नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार हमारे साथ हमेशा के लिए ऐसा ही बनाए रखे। जो मनुष्य भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करता है उस व्यक्ति को पूरे जीवन भर सुख की प्राप्ति होती है। आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनें और वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के जो रहस्य बताए हैं वह गीता में है। आज भी भगवत गीता के अनमोल वचन मानव के लिए जीवन शैली की बेहतरीन गाइड है। जीवन के उतार चढ़ाव में गीता में स्पष्ट रूप से कुछ महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक बातें कही गई हैं। इन संदेशों के माध्यम से आपका जीवन में अर्जुन की तरह सफल हो और गीता उपदेश के जरिए आप भी जीवन रूपी युद्ध में विजयी हो। आइए जाने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानव कल्याण करना है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को सदैव मानव कल्याण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। जब भ्रमित अर्जुन कुरुक्षेत्र में सलाह के लिए अपने सारथी भगवान कृष्ण के पास गए तो भगवान कृष्ण ने कुछ तर्कसंगत दार्शनिक अवधारणाएं बताई जो आज भी प्रासंगिक हैं। भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं का उत्तर है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय कई नेताओं के लिए प्रेरणा की पुस्तक थी। इन कुछ भगवत गीता संदेशों पर एक नजर डालें जिनका उपयोग आप अपने जीवन को सही रास्ते पर वापस लाने के लिए कर सकते हैं। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धि और मन को नियंत्रित रखना होगा। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जिसके स्वयं के हाथों में है। व्यक्ति को आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञानता को समाप्त करना चाहिए। मैं उन्हें ज्ञान देता हूं जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। हालांकि मैं भूत, भविष्य और वर्तमान काल के तीनों जीवों को जानता हूं, लेकिन मुझे वास्तव में कोई नहीं जानता है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवाएं गुण सत्संग के बिना नहीं आते। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। अपने कर्तव्य का पालन करना ही प्रकृति द्वारा निर्धारित किया हुआ हो, वह कोई पास नहीं है। सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। बुद्धिमान को अपनी चेतना को एकजुट करना चाहिए और फल के लिए इच्छा छोड़ देनी चाहिए। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। इंद्रियों की दुनिया में कल्पना सुखों की प्रथम शुरुआत है और अंत भी जो दुख को जन्म देता है। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जीवन में कभी गुस्सा या क्रोध ना करे, यह आपके जीवन के ध्वंस कर देगा। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। वासना, क्रोध और
लालच नरक के 3 दरवाजे हैं जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता का सबसे बुद्धिमान संदेश है। आज हम केवल पैसे, बेहतर घर, कार और सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। हम इतने लक्ष्य चालित हैं कि हम सब कुछ परिणाम के बारे में सोच कर ही करते हैं। यह एक ऐसी चीज है जिससे हमें बचना चाहिए, केवल इसलिए कि यदि अपेक्षाएं पूरी नहीं होती हैं तो दर्द अवश्यंभावी है। इसलिए काम करते रहे और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। इस जीवन में ना कुछ होता है ना व्यर्थ होता है। जो लोग परमा को पाना चाहते हैं वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांति की प्रहोती है। संपूर्ण संसार में जब अधर्म और पाप बढ़ता है तो मैं धर्म की पुनः स्थापना के लिए धरती पर अवतार लेता हूं। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। जो व्यक्ति मृत्यु के दौरान मेरा नाम लेता है वह सदैव मेरे ही धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, चेतन या अचेतन, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता हो। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को क्रोध और लोभ त्याग देना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। तुम बिना किसी कारण के चिंता करते हो और बेवजह हो तुम तो आत्मा हो जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। तो यह शरीर तुम्हारा है और नहीं तुम इस शरीर के मालिक हो। यह शरीर 5 तत्वों से बना है, आग, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। पहली बात तो वैराग्य है। श्री कृष्ण हमारे कर्मों के परिणामों से वैराग्य के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें परिणाम की चिंता किए बिना अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यह परिस्थितियों की परवाह किए बिना हमें संतुलित और केंद्रित रहने में मदद करता है। दूसरी बात है निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण हमें दूसरों की निस्वार्थ सेवा का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दूसरों के लिए हमारे प्यार और कृतज्ञता व्यक्त करने के साधन के रूप में इससे हमें दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति की भावना पैदा करने में मदद मिलती है। तीसरी बात है माइंडफुल
श्री कृष्ण हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के प्रति सचेत और जागरूक होने के महत्व पर जोर देते हैं। वे हमें स्थिर प्रज्ञा की स्थिति विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जहां हम चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने में शांत और रचित रहने में सक्षम होते हैं। चौथी बात है आस्था यानी श्रद्धा। श्री कृष्ण हमें एक उच्च शक्ति या दैवीय शक्ति में विश्वास रखने का मूल्य सिखाते हैं। वह हमें अपने अहंकार और ब्रह्मांड में विश्वास को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित करते, यह जानते हुए कि सब कुछ एक कारण से होता है और यह कि हम हमेशा ध्यान रखते हैं। और पांचवी बात है आंतरिक शांति। श्री कृष्ण हमें आंतरिक सुख और शांति के महत्व को सिखाते हैं। वे हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम अपने आसक्तियों और इच्छाओं को छोड़ दें और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने पर ध्यान केंद्रित करें। बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना यह हमें आंतरिक शांति और संतोष पाने में मदद करता है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं कि हम कैसे अधिक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। वैराग्य, निस्वार्थ सेवा, ध्यान, विश्वास और आंतरिक शांति की खेती करके हम जीवन की चुनौतियों को अनुग्रह और सहज से नेविगेट कर सकते हैं और रास्ते में अधिक आनंद और तृप्ति का अनुभव कर सकते हैं। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन समाज आपके बुरे कार्यों को ही सदैव याद रखता है। इसलिए लोग क्या कहेंगे यह सोचने से बेहतर है कि आप अपना कर्म करें। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उसी प्रकार निश्चित है जितना कि मरने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए इस विषय पर शोक मनाना व्यर्थ है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वह सही अर्थों में महान होता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है और जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं। एक है परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविष्य काल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी ही। इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगा। अर्जुन, तुम भला क्यों ते हो? तुमने जो खोया क्या वह तुमने पैदा किया था? आज जो तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला कमजोर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास के साथ इच्छित वस्तु को लेकर नित्य चिंतन करता है तो वह जो चाहे वह बन सकता है। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करें। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है, वह जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मेरे लिए समस्त प्राणी समान है, ना तो कोई मुझे अत्यधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो मेरी भक्ति पूरे मन से करते हैं मैं सदैव आवश्यकता पड़ने पर उनके काम आता हूं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो मनुष्य फल की इच्छा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वह अवश्य ही जीवन में सफल होता है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अपना, पराया, छोटा बड़ा इत्यादि को भूलकर यह जानो कि यह सब तुम्हारा है और तुम प्रति एक के हो। बिना फल की कामनाएं ही सच्चा कर्म है। ईश्वर चरण में हो समर्पण वही केवल धर्म है। जो व्यक्ति क्रोध करता है उसके मन में भ्रम पैदा होता है, जिससे उसका बौद्धिक तर्क नष्ट हो जाता है और तभी व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होने लगता है। गीता में लिखा है, जब इंसान की जरूरत बदल
जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। इस संपूर्ण संसार में अपकीर्ति मृत्यु से भी अधिक खराब होती है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रताड़ना इस लोक में है, ना ही कहीं और। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियां से खुलता है, एक कठिन परिश्रम से और दूसरा दृढ़ संकल्प से। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कठिन परिश्रम से बचने के लिए व्यक्ति को भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बनों के बजाय चुनौतियों का सामना करना चाहिए। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अच्छे और बुरे फल के विषय में सदैव सोचकर चिंताग्रस्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जो मनुष्य प्रतिदिन खाने सोने और आमोद प्रमोद कार्यों में लिप्त रहता है, वह नियमित तौर पर योगाभ्यास करके समस्त क्लेश से छुटकारा पा सकता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं, तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए अच्छी चीजों पर ध्यान लगाना चाहिए। आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी ही रहोगे, अगर आप खुशी पर ध्यान दोगे तो हमेशा खुश रहोगे, क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हो वही सक्रिय हो जाता है। क्योंकि ध्यान ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हर इंसान ने हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। आप वह बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप है। कभी भी मेहनत करने से हार मत मानो। मैंने मेहनत का जज्बा परिंदों से सीखा, जिनके घर तूफानी रातों में तबाह हो जाते हैं, मगर वह बिना शिकायत किए अगली सुबह फिर से तिनका तिनका जोड़ने में मशरूफ हो जाते हैं। डर मुझे भी लगता है फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया। रास्ता देखकर खुद ब खुद मेरे नजदीक आ गई मेरी मंजिल। मेरा हौसला देखकर व्यक्ति ने कभी स्वार्थी नहीं बनना चाहिए। स्वार्थ का यार और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इंसान ने कभी भी घमंड नहीं करनी चाहिए। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले गुल्लक को भी यही लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। इंसान होता है प्यार के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल के लिए, मगर आज लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसानों का करते हैं। याद रखना, हर किसी पर भरोसा मत करना। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है, और हम इंसानों का कर बैठते हैं। जिसे कोई नहीं जानता उसे रब जानता है। राज को राज मत समझो, रब सब जानता है। जिंदगी तो सस्ती ही होती है, बस गुजारने के तरीके नहीं होते हैं। हमेशा अच्छे लोगों की मत करो, उनके कर्जदार और वफादार हमेशा रहिए। जिन्होंने बुरे वक्त में आपका साथ दिया हो, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी इतनी मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोग आसानी से मिली चीजों की कीमत नहीं समझते। अगर जिंदगी में कुछ पाना हो तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। इंसान ने कठिन समय में ही संघर्ष करना चाहिए। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। यह जीवन एक बार मिला है तो इसे हंसी खुशी से जियो और चिंता करना छोड़ दो। चिंता इतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। समय और शब्द दोनों का उपयोग कभी भी लापरवाही से ना करें, क्योंकि यह दोनों कभी वापस नहीं आते और नहीं मौका देते हैं। हमेशा अच्छी बात यानी मीठी वाणी बोले। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, लेकिन जुबान अगर कड़वी हो तो मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता मुंह की सुंदरता से कहीं ज्यादा है। हर मनुष्य ने अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। शिक्षक और सड़क दोनों एक जैसे होते हैं। खुद जहां हैं वहीं पर रहते हैं, मगर दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। याद रखना, हमेशा अच्छा याद रखें और बुरा भूल जाए। जिंदगी
को खुलकर जीने का एक उसूल बनाए, रोज कुछ अच्छा याद करें और कुछ बुरा भूल जाएं। इंसान ने हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। खिले हुए फूल और मुस्कुराते हुए चेहरे की सुंदरता और बढ़ जाती है। अगर अपनी सोच को सबसे अच्छी बनाना है तो सबसे पहले दूसरों के बारे में बुरा सोचना बंद कर दो। जीवन में हमेशा एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए, परखने की नहीं। नकारात्मक सोच को खुद पर हावी ना होने दे। जब सोच में मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आती है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें खो देते हैं। कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने लफ्जों का इस्तेमाल बहुत ही सावधानी से करें, क्योंकि यह आपकी परवरिश का सबसे बड़ा सबूत है। इंसान ने किसी से भी नहीं रूठना नहीं चाहिए। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं रूठो, उनकी बातों से मगर उनसे नहीं भूलो, उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। जिंदगी में इंतजार करना सीखो। जो शब्द के साथ इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज किसी ना किसी तरीके से पहुंच ही जाती है। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। राधे राधे।